आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम छत पर करेला किस प्रकार से उगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना हमें बीज खरीदना होगा, ना ही ग्रो बैग, और वो भी अच्छी वैरायटी के करेला हम छत पर उगा सकते हैं बिना महंगे बीज खरीदे। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि करेला को छत पर किस तरीके से लगाना है, कौन से ग्रो बैग में लगाना है और किस प्रकार से लगाना है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो जो ये आप मेरे टेरेस गार्डन में करेला देख रहे हैं, इन करेला के बीज मैंने नहीं खरीदे हैं, फ्री के बीज से मैंने लगाए हैं। तो जो ये मेरे टेरेस गार्डन में करेला लगे हुए हैं, इनके बीज मैंने कभी नहीं खरीदे हैं। तो करेला बेल वाली सब्जियों में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसके लिए हमें बीज की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके के ग्रो बैग में हमें करेला को लगाना है जिससे हमें ज़्यादा करेला तोड़ने के लिए मिल सके। तो मैंने लिया है ये इतने बड़े साइज का ग्रो बैग, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है। आप जब भी बेल वाली सब्जी लगाएं तो उसे 24 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग में ही लगाएं, क्योंकि जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतना ही अच्छा हमारा बेल वाला पौधा ग्रो होता है। और इस ग्रो बैग को मैंने एक बोरी से बनाया है। आप चाहें तो इस तरीके के ग्रो बैग घर पर बना सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे साइज की। और ग्रो बैग में ध्यान देना है कि नीचे छेद बने होना चाहिए। अगर ग्रो बैग में हमारे ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो जो हमारे पौधे लगे हुए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं पानी जमा होने के कारण। तो अब हमने बड़ा ग्रो बैग तो ले लिया, लेकिन इसे फुल भरना भी ज़रूरी है। तो इतनी सारी मिट्टी हमारे पास नहीं होती है, क्योंकि हम छत पर सब्जियां उगाते हैं। तो आज हम इसको कम मिट्टी में भरेंगे, साथ में इस तरह से भरेंगे कि नीचे इसमें खाद भी बनेगा और ऊपर हमारा करेला का पौधा भी ग्रो होगा और उसमें ढेर सारे करेला भी लगेंगे। तो इस ग्रो बैग को भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने टेरेस गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए हैं उनमें इस तरीके की पत्तियां पीली हो जाती है, तो आपको इस तरीके की पत्तियां सभी पौधों में से निकाल कर इकट्ठा कर लेना है। और बहुत सारी पत्तियां हमारे टेरेस गार्डन में हो जाती है, तो इन पत्तियों को आप चाहें तो सुखा सकते हैं या डायरेक्ट भी इस ग्रो बैग में डाल सकते हैं। तो इन पत्तियों को आपको जब भी पौधे पर से ये गिर जाती है तो आपको इन्हें इकट्ठा करके रख लेना है। जब भी आप इस तरीके से सब्जी लगाएं तो उस ग्रो बैग में आप डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेल वाली सब्जियों में तो ढेर सारे पत्ते निकलते हैं, उनसे ही हमारा ग्रो बैग भर जाता है। तो देखिए, अभी मैंने इतनी सारी पत्तियां इन पौधों से तोड़ ली है, जो कि वैसे ही ख़राब है और इनका कोई काम नहीं है। और जो ये पत्तियां हैं इन्हें मैंने धूप में सुखा ली है और ये अब धीरे धीरे खाद भी बनने लग गई है। तो अब हम इन सभी को इस ग्रो बैग में भरेंगे ताकि इनका खाद भी बन जाए और हमारा ग्रो बैग कम मिट्टी में भी भर जाएगा। और इसी तरह हम किचन वेस्ट के कचरे को भी डाल सकते हैं। तो किचन वेस्ट में प्याज, लहसुन और ढेर सारी सब्जियों के छिलके, इन्हें या तो हम सुखा सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। इनसे हमारे पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता है और इनका खाद भी बन जाता है, जिससे हमें अलग से किचन वेस्ट का खाद नहीं बनाना होता। जब हम इस ग्रो बैग को खाली करते हैं तो ढेर सारा खाद हमें मिल जाता है। तो मेरे टेरेस गार्डन में जितने भी पौधे लगे हुए हैं वो इसी प्रकार से लग रहे हैं। इस तरीके से करने से धीरे धीरे फिर हमारी मिट्टी भी बढ़ जाती है। जब हम इस ग्रो बैग को खाली करेंगे तो ये ग्रो बैग पूरा मिट्टी से भरा रहेगा। फिर दूसरा ग्रो बैग हम
इस तरीके से भर सकते हैं। उसमें इस ग्रो बैग की आधी मिट्टी यूज करेंगे और नीचे किचन वेस्ट और इस तरीके के पत्ते यूज कर सकते हैं। और हम पौधों की कटाई छटाई करते हैं तो वो पौधे की टहनियों को भी हम इसमें डाल सकते हैं। मतलब कि गार्डन में से जो भी वेस्ट निकलता है उसका यूज हम इसमें डालने के लिए कर सकते हैं। और इस तरीके के कागज़ जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाते हैं तो उनके साथ आते हैं और ये हम वैसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंकने की बजाय हम हमारे ग्रो बैग में इसे डाल सकते हैं। इनका भी खाद अच्छे से बन जाएगा। ध्यान रखें, पॉलीथीन वगैरह को नहीं डालना है। अगर डल भी जाती है तो फिर बाद में वो मिट्टी में से निकल आती है। तो इस तरीके से हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट कर डाल देना है और ग्रो बैग को हमेशा दबा कर भरना है, क्योंकि जब हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो ये नीचे चले जाएंगे। मतलब तो देखिए, इन सभी चीज़ों से मैंने इस बड़े से ग्रो बैग को आधा भर लिया है। तो अब हम इसमें भरेंगे मिट्टी। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग को वहाँ पर रखना है जहाँ पर हमें करेला के पौधे लगाने के बाद करेला की बेल को फैला सके। तो मैं यहाँ पर इस ग्रो बैग को रखने वाली हूँ और यहाँ पर बना हुआ है एक रस्सी का जाल, जिसे मैंने घर पर ही रस्सी से बनाया है और इस पर आसानी से करेला की बेल फैल सकेगी। तो करेला आप जब भी लगाएं तो उसे फैलने के लिए जगह देनी होती है। अगर हम इसे फैलाएंगे नहीं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। और बड़े साइज के ग्रो बैग को आप छत पर जब भी रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे जो छत पर बीम होते हैं उन पर रखें, क्योंकि बड़े साइज के ग्रो बैग में वज़न ज़्यादा होता है। इससे आपके छत को नुकसान नहीं होगा और आपकी बेल वाली सब्जी भी आज आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो करेला को हम कैसी भी मिट्टी में लगाएंगे तो वो ग्रो हो जाएगा, लेकिन अगर हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है और ज़्यादा करेला पौधे से तोड़ना है तो मिट्टी में ये कुछ खाद मिलाना होगी जो हमारे घर पर ही हमें मिल जाएगी। कोई भी चीज़ हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी को 1-2 दिन धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने से मिट्टी में जो पहले पौधे हमने लगाए थे उनके फंगस या कीड़े जो होते हैं वो धूप लगने से ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद हमें इसमें मिलाना है राख। तो राख हमारे घर पर आसानी से हमें मिल जाएगी। थोड़ी सी मात्रा में मिलाना है और इससे हमारी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब हमें मिलाना है थोड़ी ही मात्रा में चूना। तो चूना आप जो पान के साथ खाया जाता है उसको भी मिला सकते हैं, या जो दीवार पर हम पुताई करते हैं उसका भी यूज हम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में चूना मिलाने से ही हमारी मिट्टी पौधे लगाने के लिए बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अब हम इसमें मिलाएंगे ढेर सारे नीम के पत्ते। तो सूखे हुए नीम के पत्तों को आपको जितना चाहे उतना मिला सकते हैं। जो नीम खली हम बाज़ार से लाकर मिट्टी में मिलाते हैं वही काम ये नीम के पत्ते हमारी मिट्टी के अंदर करेंगे। मिट्टी में कीड़े लगने से ये नीम के पत्ते बचाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर हम सबके घर में आसानी से मिल ही जाता है। तो थोड़ी सी मात्रा में हमें हल्दी पाउडर मिलाना है, जिससे हमारी मिट्टी में चींटियाँ नहीं लगेगी और फंगस भी कहीं हद तक रुक जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी में अच्छे से मिलाना है। और एक ख़ास चीज़ जो है रेत, ये मिलाना भी बहुत ही ज़रूरी है अगर हम छत पर पौधे लगाते हैं तो, क्योंकि कभी कभी हमारे पौधे गल कर ख़राब होते हैं। इसका कारण होता है कि मिट्टी में से पानी नहीं निकलता, जिससे मिट्टी में पानी जमा होने के कारण हमारे पौधे की जड़ सड़ जाती है, फिर पौधा हमारा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आपको रेत मिलाना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी ही मात्रा में मिलाना है। आप चाहें तो प्याज के सूखे हुए छिलके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इन सभी चीज़ों को मिलाकर मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब ये मिट्टी हमारी करेला लगाने के लिए तैयार हो गई है।
करेला के अलावा हम दूसरे पौधे अगर इस मिट्टी में लगाएंगे तो वो भी बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे। उनमें ढेर सारी सब्जियां भी लगेगी। जैसा कि आप मेरे टेरेस गार्डन में देख ही सकते हैं, बिना किसी बाजार का खाद मिलाए इतनी अच्छी सब्जी मेरे छत पर ग्रो हो रही है। तो चलिए अब हम इस मिट्टी को हमारे इस ग्रो बैग में भर लेते हैं। तो मिट्टी भरने का भी एक सही तरीका ये है कि हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर ग्रो बैग में मिट्टी भरें। एकदम मिट्टी भरने से हमारी मिट्टी अच्छे से नहीं भराती है और बाद में हमें बहुत परेशानी होती है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर ग्रो बैग को अच्छे से भर लेना है और बीच बीच में हमें इसे दबा भी देना है, क्योंकि नीचे जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उसके अंदर तक मिट्टी अच्छे से चली जाएगी और हमारा ग्रो बैग देखने में भी बढ़िया लगेगा। तो देखिए मैंने इस तरीके से इस ग्रो बैग में मिट्टी अच्छे से भर ली है। तो ग्रो बैग अभी भी थोड़ा खाली है, तो हम थोड़ी मिट्टी और इसमें मिलाएंगे। तो ग्रो बैग को हमें फुल ही भरना है, क्योंकि इसमें हम बेल वाली सब्जी लगा रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस ग्रो बैग को भर लिया है और थोड़ा खाली ही रखा है, क्योंकि बेल वाली सब्जियों को लगाने के कुछ दिन बाद जड़ें ऊपर ही दिखने लग जाती है। तो इसके लिए हमें उसे खाद से ढकना होता है या मिट्टी से। इसके लिए हमें ग्रो बैग में थोड़ी जगह रखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारा ग्रो बैग मिट्टी से भरकर भी तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसमें करेला के बीज लगाते हैं। तो करेला को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक डायरेक्ट बीज लगा सकते हैं, दूसरा इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पौधे हम जब तैयार करते हैं जब हमारे पास ग्रो बैग खाली नहीं होता है। जब हमारे पास ग्रो बैग खाली हो जाता है, इतने दिनों में हमारा पौधा ग्रो हो जाता है, फिर उसे हम डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो ये जो करेला के बीज आप देख रहे हैं, इन्हें मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है। जो करेला मार्केट से हम लाते हैं उनमें ढेर सारे बीज निकलते हैं। तो उनमें बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो उन बीज को हम रख सकते हैं लगाने के लिए। तो जो बीज थोड़ा सुनहरा कलर का हो जाता है, तो जो करेला मेरे टेरेस गार्डन में लगे हुए हैं उन्हें मैंने इसी प्रकार से उगाया है। ये मार्केट में सब्जी वाले से भी पका हुआ लाल कलर का करेला ले सकते हैं। उसमें ढेर सारे बीज निकल आते हैं जो कि हम छत पर लगा सकते हैं। जिस प्रकार का करेला हम लेंगे उसी प्रकार के पौधे में हमारी छत पर भी करेला लगने लग जाएंगे। तो इन बीज को भी मैंने करेला में से ही निकाला है। बस मैंने इसे इस तरीके की पॉलीथीन में रख दिया है ताकि ये बीज खराब ना हो सके। और मैंने इन पर नाम भी लिख दिया है कि किस तरीके के करेला है। तो ये दो तरह के करेला है, एक लंबे वाले करेला और एक छोटे वाले करेला। तो मैं आज लंबे वाले करेला को लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने पहले ही बीज लगा दिए थे, तो उनसे देखिए इस तरीके से पौधे तैयार हो गए हैं। पौधे तैयार होने के बाद अब हम इसे इस तरीके से मिट्टी के साथ निकालकर लगा सकते हैं। इससे हम समय पर बीज लगा सकते हैं, भले ही हमारे पास ग्रो बैग खाली ना हो। तो बेल वाली सब्जियों के बीज आप डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इनके पौधे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास ग्रो बैग खाली नहीं है तो आप बना सकते हैं। और अगर आप बीज लगाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आपको इतने बड़े ग्रो बैग में 3-4 पौधे आप लगा सकते हैं, आराम से ग्रो हो जाएंगे। और बीज आपको 6-7 बीज लगाना है, क्योंकि कभी कभी कुछ बीज ग्रो नहीं होते हैं और ग्रो भी हो जाते हैं, तो उन्हें हम निकाल कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ी गहराई पर इन बीज को लगा देना है और मिट्टी से अच्छे से ढक देना है। और अब हमें इसमें पानी भी दे देना है अच्छे से। और पौधे अगर आप लगा रहे हैं बीज से ग्रो करने के बाद,
तो इन्हें शाम के टाइम लगाएं, दिन में लगाएंगे तो ये मुरझा सकते हैं। अब ये पौधे बड़े होंगे तो इस रस्सी के जाल पर फैल जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जैसे चाहिए वैसे करेला अपने घर पर उगा सकते हैं बिना बीज खरीदे। तो देख मेरे छत पर कितने अच्छे करेला हो रहे हैं और इनके हमने बीज भी नहीं खरीदे हैं। अगर हम ऑनलाइन इनके बीज खरीदेंगे तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। इससे अच्छा है कि हम मार्केट से करेला खरीद के लाएं, करेला की हम सब्जी बना लेंगे और उनके बीज को हम छत पर लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री में अपने घर की छत पर लगा सकते हैं ढेर सारे करेला। इसके लिए आपको बीज भी नहीं खरीदने पड़े, ना ही ग्रो बैग। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।